आप सभी का स्वागत है डॉकर ब्लॉग नंबर 2 में, जिसमें हम सीखेंगे कि डॉकर कंटेनर्स को मैनेज कैसे किया जाता है, कैसे उन्हें क्रिएट किया जाता है एंड ऑल अबाउट डॉकर कंटेनर्स। हमें सिर्फ डॉकर की कमांड्स जानना ज़रूरी नहीं होता, वी शुड नो देम इन अ राइट वे। सही तरीके से उसको जानना, क्या कमांड क्या काम करती है बैकएंड पे जाके उसको समझना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हम आज क्या करने वाले हैं, किस सेटअप पे करने वाले हैं और उसके लिए हमें क्या प्रीरिक्विजिट चाहिए थे। तो सबसे पहले समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले हमारे पास एक इंस्टांस है। इस इंस्टांस को मैंने AWS के ऊपर बिल्ड किया है। ये इंस्टांस हमें एक लिनक्स सिस्टम देता है। इस लिनक्स सिस्टम के ऊपर हम डॉकर को इंस्टॉल करेंगे और डॉकर के कंटेनर्स को बिल्ड करेंगे। सबसे पहले हमारे स्टेप्स होंगे इंस्टॉलिंग डॉकर, देन व्हाट इज डॉकर इंजन। क्योंकि अगर हम डॉकर इंजन पे काम करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डॉकर इंजन एक्चुअल में क्या है और वो हमें क्या फंक्शनल प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद अगर हमने एक डॉकर इंजन को स्टार्ट कर लिया तो उसके कंटेनर्स के ऊपर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। सो उसके बाद हम कंटेनर्स को क्रिएट करेंगे। और उन सभी कंटेनर्स के ऊपर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। लेट्स बिगिन हियर। हमारे पास लेफ्ट पैनल पे एक EC2 का इंस्टांस है जो कि हमें एक लिनक्स सिस्टम प्रोवाइड करता है। हम इस OS रिलीज के बारे में भी जान सकते हैं कि हम किस टाइप के OS के ऊपर अपनी जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हम देखेंगे तो ये एक Amazon लिनक्स का वर्जन है एंड ये हमें एक लिनक्स प्लेटफॉर्म बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर हम सारी लिनक्स की कमांड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। मेरे राइट पैनल पे हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, हम उन्हीं को यूज करेंगे। सबसे पहले अपने सारे पैकेजेस को हम अपडेट करेंगे सो दैट हमारे पास डॉकर का पैकेज भी अवेलेबल हो। इट्स गुड कि वो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, सारे पैकेजेस ऑलरेडी अपडेटेड स्टेट में है। हम Amazon लिनक्स के थ्रू ही अपना डॉकर इंस्टॉल करेंगे। -y यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है? जो हमारा लिनक्स टर्मिनल है वो हमें प्रॉम्प्ट करता है आर यू रेडी टू इंस्टॉल दीज VMs, तो हम उसमें यस पास करते हैं या हम उसको परमिट करते हैं ताकि वो आगे प्रोसीड कर पाए। उसके लिए अगर हम पहले से ही -y प्रोवाइड कर देंगे तो वो हमें प्रॉम्प्ट नहीं करेगा या यूजर का इंटरप्शन यहाँ पे नहीं होगा। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे, अभी हमारे डॉकर के पैकेज को इंस्टॉल कर रहा है ताकि हम अपने डॉकर इंजन को स्टार्ट कर सकें। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने कुछ डिपेंडेंट पैकेजेस को इंस्टॉल किया है प्लस इसने डॉकर का जो इंस्टॉलेशन है उसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि क्या एक्चुअली हमारा डॉकर इंजन स्टार्ट हो चुका है। systemctl एक लिनक्स यूटिलिटी है, एक प्रोग्राम रन कर रहा है इसके पीछे जो कि सारी सर्विसेज का हमें चेक करके बताता है कि अभी वो सर्विस रनिंग में है या फिर नहीं। अगर हम इसको देखेंगे तो ये सर्विस हमारे पास इनएक्टिव स्टेट में है। टू स्टार्ट द डॉकर इंजन, हम कमांड यूज करेंगे systemctl start docker। अगर हम अब देखेंगे तो हमारे पास डॉकर सर्विस एक्टिव एंड रनिंग स्टेट में आ रही है। अब डॉकर एक और यहाँ पे कमांड है systemctl enable। तो इनेबल और स्टार्ट में क्या फर्क होता है? इनेबल अगर हम किसी भी सर्विस को करते हैं
जो कि हम अभी नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं। अभी तक हमने डॉकर को स्टार्ट किया है, दैट मीन्स वो जो डॉकर इंजन है वो रनिंग स्टेट में आ गया। अब अवर डॉकर इंजन इज अलाउइंग अस कि हम कोई भी कंटेनर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिस्टम सीरियल इनेबल डॉकर की, तो इनेबल से हमारे क्या मतलब है, अगर ये वीएम जिसके ऊपर मैं अपने डॉकर इंजन को रन कर रही हूँ, अगर ये रीस्टार्ट हो जाता है तो मेरी डॉकर की सर्विस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, अगर मैंने उसको पहले से इनेबल नहीं किया है तो। इन केस जैसे कि अब अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगी तो मैं अपने सिस्टम को कितनी भी बार रीस्टार्ट करूं, मेरी डॉकर की सर्विस बंद नहीं होगी। हियर वी गो। यहाँ पे इसने हमारी सर्विस को इनेबल कर दिया है। अब कितनी भी बार हम अपनी इंस्टांस को रीस्टार्ट करेंगे, हमारी डॉकर की सर्विस हमें स्टार्ट ही मिलेगी, हमें उसको बार बार मैनुअली स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो क्योंकि हमारे पास डॉकर अवेलेबल है, हम उसका वर्जन चेक कर लेते हैं कि डॉकर का क्या वर्जन है। ये हमें सिंपल एक डॉकर वर्जन बता रहा है। अगर हमें डॉकर के बारे में और डिटेल जाननी है तो हम बिना हाइफन के डॉकर वर्जन कमांड को चलाएंगे और इससे हमें काफी सारी डिटेल्स मिलेंगी। एग्जाम्पल कि हमें डॉकर का वर्जन मिलेगा, इसका एपीआई वर्जन, गो के वर्जन के बारे में बताता है जिस पर ये लिखी हुई है, एंड अदर इंजन रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। एज वी नो, डॉकर इंजन बैकएंड पे कंटेनर डी का यूटिलाइजेशन करता है, तो हमें कंटेनर डी का वर्जन भी यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अब हम जानते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली अ डॉकर इंजन। तो डॉकर इंजन एक तरीके का प्रोग्राम है जो आपको अलाउ कर रहा है आपके कंटेनर्स को रन करने के लिए। कंटेनर्स क्या होते हैं वो हम पहली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं एक लाइन में यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज एग्जैक्टली कंटेनर्स। वो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूटिलाइज कर सकते हैं विद लाइट वेट कंटेनर्स। एंड एक वर्चुअल मशीन में और एक कंटेनर में क्या डिफरेंस होता है वी ऑलरेडी कवर्ड। नेक्स्ट आते हैं कि अगर हम डॉकर को देखना चाहते हैं कि क्या अभी हमारे पास कोई डॉकर के कंटेनर अवेलेबल है। डॉकर पीएस एक कमांड है जो हमें सारे रनिंग कंटेनर के बारे में बताती है। बट एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि हम अभी तक हमने कोई कंटेनर स्टार्ट नहीं किया, बट क्या कोई पहले से कंटेनर स्टार्टेड है? नहीं। हाइफन ए इज द ऑप्शन कि वो सारे कंटेनर्स को दिखाता है, बी इट रनिंग और स्टॉप्ड, चाहे वो रनिंग स्टेट में हो या फिर स्टॉप्ड स्टेट में हो। किसी भी कंटेनर को रन करने के लिए हम हमारे पैनल पे आते हैं दोबारा से। किसी भी कंटेनर को रन करने के लिए अगर हम देखेंगे तो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ओएसआई की जरूरत होती है। एक ओएस इमेज की जरूरत होती है। ये इमेज क्या करती है, एक बेस सिस्टम प्रोवाइड करती है या फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसको प्रोवाइड करती है जिसके ऊपर हम कोई भी प्रोग्राम या अपनी कोई भी एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन है ये हमारे पास कहाँ से आती है, तो इस ओएस इमेज को जो हम डॉकर कंटेनर को स्टार्ट करने के लिए लिखते हैं, सपोज दिस इज अवर कंटेनर। अगर ये मेरा कंटेनर है और इसके लिए मुझे एक ओएस इमेज चाहिए तो इस इमेज को मैं बोलूंगी डॉकर इमेज। मैंने इसको एक नाम दे दिया कि ये मेरी डॉकर इमेज है। अभी डॉकर इमेज मेरी क्या कंटेन करती है, मेरे ओएस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है, कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल भी कंटेन करती है। इसको हम बाद में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सपोज मुझे एक उबंटू का कंटेनर डालना है, हाउ कैन आई डू दैट? सबसे पहले मुझे उसकी इमेज की रिक्वायर्ड है। लेट्स चेक कि क्या हमारे पास कुछ इमेजेस अवेलेबल हैं। मैंने देखा तो मेरे पास कोई भी अभी तक एक भी इमेज अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे कोई इमेज पुल करनी है या फिर मैं चाहती हूँ कि वो मेरे सिस्टम में लोकली अवेलेबल हो, तो मैं सबसे पहले अपनी इमेज को पुल कर सकती हूँ वाया दिस कमांड डॉकर पुल एंड द इमेज नेम। सपोज मुझे उबंटू की इमेज चाहिए
विद लेटेस्ट वर्जन। हम यहाँ पे कोई भी वर्जन मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन की इमेज चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, ये मेरी उबंटू की इमेज को पुल कर लेगा। अब अगर हम चेक करेंगे हमारे पास कोई इमेज है, यस हमारे पास एक इमेज है। ये इमेज के साथ साथ में हमें काफी सारी डिटेल्स मिल रही हैं, लाइक इमेज का नाम, उसका टैग, एक यूनिक इमेज आईडी ये प्रोवाइड करता है हमें। ये जो क्रिएशन टाइम है, ये वो क्रिएशन टाइम है जो हमारे इस इमेज को जब हमने डॉकर हब में पुश किया था, वो ये क्रिएशन टाइम यहाँ पे दिखाता है। डॉकर हब भी हम एक बार देख लेते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज डॉकर हब? जितनी भी डॉकर इमेजेस रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी यहाँ पे होस्टेड होती हैं। अगर आपको एक उबंटू की इमेज चाहिए, हम यहाँ पे देख सकते हैं उबंटू के बहुत सारे वर्जन्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी कस्टम उबंटू की इमेज को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए क्योंकि अब हमारे पास उबंटू की इमेज अवेलेबल है, तो क्यों ना एक कंटेनर क्रिएट कर लिया जाए। अब उस कंटेनर को क्रिएट करने के लिए मेरे पास एक कमांड है। सबसे पहले मैं उस कमांड को राइट पैनल पे एक नोटपैड पे लिख लेती हूँ और उसका साथ साथ में मतलब भी बता देती हूँ। डॉकर रन टू क्रिएट अ कंटेनर। अब ये जो हमारे पास कमांड अवेलेबल है, ये कमांड क्या कर रही है, डॉकर हमारी मेजर कमांड है। डॉकर रन, रन मीन्स इट इज अलाउइंग अस टू स्टार्ट अ कंटेनर विद सम ऑप्शंस। क्या ऑप्शंस है वो, कि सबसे पहले ये बोल रहा है कि एक इंटरैक्टिव वे में हमें प्रोवाइड करना है। इंटरैक्टिव टर्मिनल, आई हियर इज इंटरैक्टिव, टी हियर इज टर्मिनल। बट हम उसको बोल रहे हैं कि उसको डिटैच मोड में चलाना है। मीन्स आप सिर्फ कंटेनर को रन कर दो और हमें आईडी प्रोवाइड कर दो, उसके बाद उस कंटेनर के साथ हम दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे। इसमें हम एक कंटेनर का यूनिक नेम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसको नहीं भी प्रोवाइड करते हैं तो ये हमें एक आईडी प्रोवाइड करता है और उस आईडी के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक नेम थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, जैसे आपका हमारा सभी का नाम होता है, तो हम अपने कंटेनर को भी एक स्पेसिफिक नाम से बुला सकते हैं। मैंने मेरे कंटेनर का नाम सेशन 1 रखा है और मैंने इसको एक इमेज का नाम दिया है कि इस इमेज के साथ हमें इसको बिल्ड करना है। जैसे ही मैंने अपनी इस कमांड को रन किया, मेरे पास एक कंटेनर रेडी हो गया। अब अगर मैं चेक करूं क्या मेरे पास सिस्टम में कोई कंटेनर अवेलेबल है, जी हाँ, मेरे पास 8 सेकंड पहले आप आया एक कंटेनर है। ठीक है, अब अगर हमें इस कंटेनर में जाना है, इस कंटेनर को एक्सेस करना है, तो हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। कंटेनर का नाम या कंटेनर की आईडी, जैसा मैंने बोला कंटेनर का नाम बहुत ही कन्वीनियंट होता है, आपको कोई आईडीज या कोई नंबर याद नहीं रखने पड़ेंगे। जैसे ही मैंने इस कंटेनर को अटैच किया और मैं इस कंटेनर के अंदर गई, मेरे पास एक टर्मिनल मिल गया। ये एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसे कोई भी और उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। अगर हमें इसमें कुछ कमांड्स रन करके देखनी है तो हम इसमें देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इको कमांड रन करूंगी। सिमिलरली हम यहाँ पे कुछ और कमांड्स भी डाल सकते हैं, लाइक डेट कमांड, टाइम कमांड, जो हमें रियल टाइम कोई भी सिस्टम में बताएगा। अब जैसे ही हमारे इस कंटेनर का काम खत्म हो जाता है तो हम इससे एग्जिट कर जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये कंटेनर हमारा अभी भी परसिस्ट कर रहा है।
नहीं, जैसे ही हमने उसको एग्जिट किया, वो एग्जिट स्टेट में चला गया, वो क्लोज हो गया। क्या हम क्लोज कंटेनर को देख सकते हैं? जी हाँ, हमारे पास ये एग्जिटेड स्टेट में कंटेनर पड़ा हुआ है। अब क्या, अगर ये कंटेनर बंद है, क्लोज हो गया, इट्स लाइक मैंने अपने सिस्टम को शट डाउन कर दिया। ठीक है, मैं अपने सिस्टम को फिर से स्टार्ट कर सकती हूँ। सेशन 1, मेरा सेशन 1, मेरा जो कंटेनर है विच इज नेम सेशन 1, वो फिर से स्टार्ट हो गया। जी, ये स्टार्ट स्टेट में है। हमने इसको अटैच करना सीख लिया। हमने, अगर हमारा कंटेनर बंद स्टेट में है तो हम उसको दोबारा स्टार्ट कैसे करेंगे, दोबारा यूज कैसे करेंगे, हमने वो सीख लिया है। जस्ट इन केस अगर हमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें हमारे कंटेनर के अंदर नहीं जाना है, हमें उसका टर्मिनल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक कमांड रन करनी है, लेकिन अपने होस्ट वीएम पे नहीं। अच्छा, जिस वीएम पे मैं ये कमांड रन कर रही हूँ उसको मैं बोलूंगी होस्ट वीएम, और जो कंटेनर मैंने बिल्ड किया है दैट इज माई इंडिपेंडेंट और सेपरेट स्पेस। इन दोनों के अंदर जो भी प्रोसेसेस चलेंगे वो एकदम अलग होंगे। इसको हम ऐसे देख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाती हूँ। मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की। अब क्योंकि हमें ये वेरीफाई करना है कि जो भी हम कमांड्स रन कर रहे हैं वो हमारे होस्ट वीएम पे नहीं, हमारे एक्चुअली एक कंटेनर के अंदर रन हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर एलएस करेंगे तो वो सेशन 1 वो हमारे होस्ट वीएम पर बना हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे कंटेनर के अंदर जाके मैं देखूं क्या वो कंटेनर के अंदर मैं एलएस करके देखना चाहती हूँ व्हाट इज हैपनिंग। आई थिंक मुझसे एक मिस्टेक हो गई है यहाँ कमांड में। जी, तो अगर मैंने जैसे ही कंटेनर का नाम दिया उसके आगे मैं अपनी जो भी कमांड यहाँ पे रन करना चाहती हूँ मैं उसे दे सकती हूँ। जब मैं एलएस करूंगी तो ये मेरे कंटेनर के अंदर जाकर एलएस करके उसका आउटपुट मुझे यहाँ रिटर्न कराए, बिना मुझे टर्मिनल लौटाए या फिर बिना मुझे टर्मिनल का एक्सेस दिए। इसी तरीके से हम कोई भी कमांड यहाँ पे रन कर सकते हैं विद डॉकर ईएक्सीसी कमांड्स। इसके बाद आता है, अब हमने डॉकर के कंटेनर को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, उसके अंदर उसका टर्मिनल एक्सेस करके और बिना टर्मिनल एक्सेस किए किस तरीके से उसमें कमांड्स को यूज करना है, वो सभी हमने देख लिया। क्या हम ये जान सकते हैं कि कौन सा कंटेनर कितना कंजप्शन ले रहा है, विच इज वेरी रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कितने रैम सीपीयू और रिसोर्सेज यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो अगर मैं, इसके लिए कमांड है डॉकर स्टैट्स, ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अगर हम देखेंगे कि कंटेनर की आईडी, कंटेनर का नाम, सीपीयू यूजेस परसेंटेज, मेमोरी यूजेज और उसकी टोटल मेमोरी लिमिट। फॉर एग्जांपल अगर डॉकर हमें प्रोवाइड कर रहा है कि हम 949.5 एमबीज ही यूज कर सकते हैं, दैट इज द लिमिट। इससे ज्यादा हमारे डॉकर के कंटेनर्स, ओवरऑल कोई भी कंटेनर इसको यूज नहीं कर सकता। उस लिमिट में से 932 केबीज ही हमारा ये जो कंटेनर है जो हमने अभी स्टार्ट किया है विच इज नेम सेशन 1 वो यूज कर रहा है। मेमोरी परसेंटेज कितनी यूज हुई है, ये इसको वॉच स्टेट में चलाता है, वो देखता रहता है कितने यूजेस अभी चल रही है। जैसे ही अगर हम उसका यूजेस चलाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरा टर्मिनल इसका खोल के या फिर दूसरे टर्मिनल पे इसको एक्सेस करके वहां पे कोई प्रोसेस चला दूं तो इसका जो कंजम्पशन है वो रियल टाइम पे चेंज होता रहेगा और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता रहेगा। अगर हमें ये रिक्वायर्ड है कि अभी हमें इस कंटेनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आई मीन अब मैंने इस कंटेनर को यूज कर लिया है, अब मैं इसको डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, अब मुझे इसे दोबारा स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज डॉकर स्टॉप सेशन 1। सबसे पहले मैं इसको स्टॉप करूंगी।
इसने क्या किया, मेरे कंटेनर को शटडाउन स्टेट में डाल दिया, शटडाउन स्टेट में डाल दिया, लेकिन अभी भी वो परसिस्ट कर रहा है, अभी भी वो एग्जिस्टिंग है मेरे सिस्टम में। उसको पूरे तरीके से रिमूव करने के लिए हम क्या कमांड यूज कर सकते हैं, डॉकर रिमूव माई कंटेनर आईडी और माई कंटेनर नेम। जैसे ही मैंने इसको रिमूव किया, मैं देखूंगी कि मेरे सिस्टम से कंप्लीटली वैनिश हो चुका। अब जो भी डेटा मैंने अपने इस कंटेनर में डाला था वो अब हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास मल्टीपल वीएम्स अवेलेबल हैं, अभी हमारे पास एक भी कंटेनर अवेलेबल नहीं है, अगर मैं सेम कमांड को यहाँ जाके कॉपी कर लेती हूँ और कुछ 2 या 3 वीएम्स या एक कंटेनर्स बनाना चाहती हूँ और देखते हैं हाउ इट विल वर्क। तो सबसे पहले हमने बनाया है सेशन 1, सेशन 2। अगर मैं डॉकर पीएस कमांड रन करूंगी तो मुझे मिलेगा कि मेरे पास यहाँ पे 2 वीएम्स अवेलेबल हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि हम एक एक करके इसको स्टॉप करें और उसके बाद इन कंटेनर्स को अपने सिस्टम में से डिलीट करें व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर हमें एक सिस्टम का क्लीन अप चाहिए और हमें सारे ही कंटेनर्स को डिलीट करना है जितने भी हमारे सिस्टम में अवेलेबल होते हैं, ये सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन के लिए दे रही हूँ, अगर इनकेस रिक्वायर्ड है, ऐसा कोई यूज केस है, तो हम एक एक करके मैनुअली उनको डिलीट करने की बजाय एक कमांड यूज कर सकते हैं। अगर हम करेंगे डॉकर पीएस हाइफन ए, जिसमें सारे स्टॉप्ड कंटेनर्स भी आ जाते हैं, हाइफन क्यू हमें क्या देगा, उन सभी की आईडीज प्रोवाइड कर देगा, कंटेनर आईडीज प्रोवाइड कर देगा। अब इन कंटेनर आईडीज को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, डॉकर आरएम हाइफन एफ हमें क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि अभी हमारे जो कंटेनर्स हैं वो स्टॉप्ड स्टेट में नहीं है। इन केस अगर वो स्टॉप्ड होते तो हमें हाइफन एफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या कर सकते हैं, कमांड के अंदर कमांड दे सकते हैं और जो कमांड हमने सारी आईडीज को फेच करने के लिए निकाली थी या लिस्ट ऑफ आईडीज के लिए निकाली थी, उसको हम यहाँ पर पास कर देंगे। ये क्या करेगा, सिंगल कमांड के साथ हमारी सारी कंटेनर्स को वैनिश कर देगा। अगर हम देखेंगे कि क्या कोई स्टॉप स्टेट में, नहीं, हमारे पास कोई भी वो अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे डॉकर सिस्टम के रिलेटेड, तो हम देख लेते हैं। डॉकर इन्फो एक ऐसी कमांड है जो हमें हमारे जो डॉकर इंजन चल रहा है उसके रिगार्डिंग काफी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन में हम अभी डीप डाउन नहीं जाएंगे, जैसे जैसे हम इसके कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, इसके अंदर की नेटवर्किंग को पढ़ेंगे और डॉकर इंजन में क्या क्या कोर कंपोनेंट्स काम करते हैं उनको समझेंगे, तो यहाँ पर लिखी हुई हर एक इंफॉर्मेशन को वी विल गेट टू नो। अगर हम कुछ चीजों पे नजर डालें तो जो सर्वर्स हैं इसमें कंटेनर्स हमारे 0 हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंटेनर वो 0 दिखा रहा है। अगर यहाँ पे कुछ रनिंग में होते तो भी वो हमें रिप्रेजेंट कर देगा, जिसमें से रनिंग स्टेट में कौन से हैं, पॉज स्टेट में कौन से हैं, स्टॉप्ड स्टेट में कौन से कंटेनर्स हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड कर देगा। स्टोरेज ड्राइवर हम कौन सा यूज करें, ओवरलेस, जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम डॉकर के अंदर की स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे, उसमें यूज करेंगे। अच्छा, जस्ट वन मोर इन्फॉर्मेशन जो कि हम डीप डाउन कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट सेशन में। लेकिन डॉकर जो है वो पहले सिर्फ कंटेनर मैनेजमेंट के लिए यूज होता था, लेकिन अब वो कंटेनर मैनेज लाइक कंटेनर्स क्रिएट करने के और कंटेनर्स रन करने के लिए यूज होता था, लेकिन अब वो कुछ मैनेजमेंट कमांड्स भी प्रोवाइड करता है। अगर हम उसकी मैनेजमेंट कमांड्स देखना चाहते हैं तो हम डॉकर हाइफन हाइफन हेल्प का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कुछ देखेंगे
तो कुछ कॉमन कमांड्स हैं लाइक डॉकर रन, डॉकर ईएक्ससीसी जो अभी हमने यूज की, डॉकर पुल, डॉकर डॉकर पुश, डॉकर इमेजेस एटसेट्रा, डॉकर वर्जन एंड डॉकर इन्फो। इसमें से मोस्ट ऑफ द कमांड्स हम लोग यूज कर चुके हैं। इसके अलावा ये कुछ मैनेजमेंट कमांड्स भी प्रोवाइड कराता है, जैसे कि डॉकर बिल्डर, डॉकर वॉल्यूम, डॉकर सिस्टम, डॉकर प्लगइन, जिसकी एक एक कमांड को हम गो थ्रू करेंगे और इनको किस तरीके से यूज किया जाता है हम वो भी सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम रैप करते हैं अपने इस डॉकर के सेशन को, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स कवर की हैं, और अगर हम उन कमांड्स को यहाँ पर लिस्ट करना चाहें तो हमारी हिस्ट्री में हमारी सारी कमांड्स अवेलेबल हैं। ये सारी कमांड्स मैं एक बार पिन कमेंट करके इसी वीडियो के कमेंट्स में डाल दूंगी। एनीवन कैन एक्सेस इट एनी टाइम।